बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कनान हेल्थ केयर से डॉक्टर फवाद तारिक एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने। आज का टॉपिक भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जिसमें बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कंसर्न होते हैं। टॉपिक है जी टूटे हुए दांत और उनका इलाज। अब ये एक कॉमन चीज़ है कि ट्रॉमा है या किसी भी वजह से दांत टूट जाते हैं। उसमें सबसे पहले हमें देखना है कि वजह क्या है। कॉमन जो उसकी वजूहात हैं उसमें ये कीड़ा लगने से दांतों का स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हो जाता है और जब डैमेज ज़्यादा हो जाता है तो वो दांत टूट जाते हैं। या चोट लगने की सूरत में ख़ास तौर पे जब बच्चे चलना शुरू करते हैं, शरारतें भी करते हैं, वो जब गिरते हैं उनको चोट लगती है और अगर उनके दांतों पे चोट लग जाए तो फिर सामने वाले दांतों को ख़ास तौर पे नुकसान हो जाता है, टूट जाते हैं और पेरेंट्स बड़े कंसर्न होते हैं कि भी अब इनका क्या होगा। इसमें हमें देखना ये होता है सबसे पहले तो कि उसकी वजह क्या है। उसकी वजह के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट हम डिसाइड करते हैं। फिर दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि जी एज क्या है। एज में बच्चे हैं उनमें देख रहे हैं कि जी अगर दूध वाला दांत है उसका इलाज क्या है। अगर तो उसमें पक्के दांत जो हैं जो उनके आने हैं 6 साल की उम्र में आना शुरू होते हैं और कोई 11, 12, 13 साल की उम्र तक आते रहते हैं, तो उस लिहाज से हमें देखना पड़ता है। अगर तो पक्के दांत आने के करीब हों तो फिर तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम जो पक्के दांत हैं उन्हीं को आने का इंतज़ार करें और ज़्यादा ट्रीटमेंट ना किया जाए। लेकिन अगर पक्के दांत अभी आने में टाइम है तो फिर दूध वाले दांत जो हैं उनका भी इलाज किया जाता है। वो देखना पड़ता है कि डैमेज कितना सिवियर है। उसमें बाज़ औक़ात तो फिलिंग वगैरह से काम चल जाता है। बाज़ औक़ात हमें जैसे पक्के दांतों का मेरी पिछली वीडियोज़ में आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में मैंने बताया था, तो उसी तरह जो परमानेंट दांतों में रूट कैनाल ट्रीटमेंट होते हैं उससे मिलता जुलता इलाज दूध वाले दांतों में हम करते हैं, उसको बोलते हैं पल्पोटमी। थोड़ा सा डिफरेंट होता है उससे, लेकिन दांत को बचाने के लिए ख़ास तौर पे जब पक्के दांत अभी थोड़ा दूर होते हैं तो फिर पल्पोटमी करके उन दांतों को हम सेव करते हैं ताकि थोड़ा सा टाइम मिल जाए। वक्त से पहले दूध वाले दांतों को नहीं निकाला जाता वरना दांत शिफ्ट हो जाते हैं, दांत क्राउडेड हो जाते हैं और पक्के दांत जो होते हैं उनके निकलने में थोड़ा मसला होता है। अब आते हैं जी परमानेंट दांतों की तरफ। परमानेंट दांतों पे जब टूट जाते हैं उनमें फिर हमने देखना है कि जी किस लेवल पे डैमेज हुआ है। अगर तो बिल्कुल इंसाइजल जो दांत की एज है उसके पास से अगर टूटे हैं तो हम उसको दांत को बिल्डअप कर देते हैं। बिल्डअप करने से उसकी शेप बिल्कुल दांत के रंग का मटेरियल होता है जिससे हम उसको बिल्डअप कर देते हैं और देखने वाले को पता भी नहीं लगता कि ये उनका अपना दांत डैमेज हुआ। अगर थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे टूटता है तो जब ऊपर के लेवल पे टूटता है तो फिर दांत के अंदर जो नर्व होती है ना वो एक्सपोज हो जाती है, जिसको हम पल्प बोलते हैं। ये भी मेरी पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा कि उसके बारे में मैंने तफसीलन बताया था। जब इस लेवल पे दांत टूटता है तो फिर हमें उसका पहले रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके और फिर उसके बाद उसके ऊपर हम क्राउन का मशवरा देते हैं। क्राउन कर लें तो बेहतर होता है क्योंकि अगेन जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि रूट कैनाल वाले दांत का स्ट्रक्चर जो है वो हार्ड हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है, टूटने का ख़तरा रहता है। करने को हम उसको बिल्डअप भी कर सकते हैं, लेकिन हम मशवरा यही देते हैं कि दांत को बचाने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए उसके ऊपर आप क्राउन बनवा लीजिए। अच्छा, उससे भी ज़्यादा ऊपर के लेवल पे दांत टूट जाता है जिसको आप कह लें कि जी बिल्कुल रूट्स के लेवल पे जाके टूट जाता है, तो लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई ये तो अब दांत बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। लेकिन जितना दांत का स्ट्रक्चर होता है, जितनी दांत की हाइट होती है उससे डबल हाइट अंदर रूट होती है। तो अगर दांत की जड़ जो है वो सेहतमंद हो, उसमें कीड़ा ना लगा हो जड़ के अंदर, तो हम उसको भी सेव कर सकते हैं। उसको सेव करने के लिए हम उसके अंदर रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके उसकी इन्फेक्शन ख़त्म करके फिर उसके अंदर पोस्ट लगा देते हैं। पोस्ट डिफरेंट किस्म की होती हैं, एंडोडोंटिक पोस्ट होती हैं या फाइबर पोस्ट होती हैं या प्रिसिजन अटैचमेंट्स होती हैं। उसी जड़ से सहारा लेके दांत को बिल्डअप करके उसके ऊपर क्राउन दे देते हैं, उसको फिर भी हम सेव कर सकते हैं। लेकिन बात फिर वही है कि देखना पड़ता है कि दांत और दांत के सराउंडिंग स्ट्रक्चर जो हैं, जिसमें पेरियोडोंटल लिगामेंट है, जिसमें बोन है, जिसमें गम्स हैं, ये सारी चीज़ें अगर सेहतमंद हैं तो फिर हम दांत को
बचाने की कोशिश करते हैं, आपकी जो स्माइल है उसको रिस्टोर करते हैं। अब डैमेज पीछे वाले दांतों में भी हो सकता है कीड़ा लगने की वजह से। फिर वही है कि उसकी हमने वजूहात देखनी है, जो वजह है उसके मुताबिक, उसकी मुताबिकत से चलते हुए हम उसका इलाज करते हैं। इलाज वैसे ही है जैसे सामने वाले दांतों का बताया कि ये जिस लेवल पे वो डैमेज है उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने दांतों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।